Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Payal Classes. I hope you are enjoying your lessons. So, today we are going to do the next topic, which is Say the Right Thing. This is a play. अब ये स्टोरी नहीं है, एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी एक स्टोरी नहीं है, ये एक प्ले है जिसे इनैक्टमेंट करते हैं, जिसमें कई कैरेक्टर्स होते हैं और उनके डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम इसको रीड करेंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट द ड्रामा वी विल फर्स्ट डू द एक्टिविटीज। यस, सो ये भी एक पेयर एक्टिविटी है। तो ये क्या लिखा है? अतिथि देवो भव। इसका मतलब क्या है? अतिथि देवता के समान है। ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें लिखा है अतिथि देवता के समान है। हम अपने भारतवर्ष में अतिथि यानी गेस्ट्स को देवता के समान मानते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स। इसका क्या मतलब है? आपको अपने वर्ड्स में ये लिखना है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट्स? हमें अतिथि के साथ पोलाइट क्यों होना होता है, क्यों हमें होना चाहिए, बहुत ही विनम्रता के साथ क्यों हमें पेश आना चाहिए उनके साथ, हमें ये भी लिखना है। उससे क्या फायदा होता है या उनको कैसा लगेगा फिर हमारे बारे में, हमारी अपब्रिंगिंग के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, ठीक है। Second activity is choose a statement that display polite behavior when you have guests at home. इनमें से कौन से, ये 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी बिहेवियर पोलाइट कहलाएंगे? ऑफरिंग गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या ये पोलाइट है? यस, इट इज पोलाइट बिहेवियर। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट, क्या वो ठीक है, उनके हालचाल पूछना, यस, दिस ऑल्सो डिस्प्ले द पोलाइट बिहेवियर। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, अतिथि से ये पूछना, अपने गेस्ट से ये पूछना कि वो कब जाएंगे, क्या ये पोलाइट बिहेवियर दिखाता है? नो, इट डज नॉट। कमेंट क्रिटिकली अबाउट हैबिट ऑफ गेस्ट्स, जो गेस्ट्स हैं उनके किसी हैबिट पे हम क्रिटिकली कमेंट करें, कोई नेगेटिव कमेंट करें, क्या ये पोलाइट रहेगा? नो, इट विल नॉट। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव, और जब वो जा रही हो हम उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं, जनरली वी डू दैट, तो क्या ये एक पोलाइट बिहेवियर है? यस, इट इज। तो आपको यहाँ पे येस और नो लिखना है। थर्ड एक्टिविटी इज समटाइम्स यू फाइंड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ योर क्लास हु आर रूड। और जो होते हैं ना कुछ क्लास में बच्चे जो आपस में कभी कभी किसी बात पे बहस हो जाती है और किसी बात पे हम अग्री नहीं करते हैं, तो कैसे तुम्हें ग्रुप में काम करने के लिए क्या इस सिचुएशन में क्या करोगे आप? कैसे उन्हें मनाओगे, कैसे उनको समझाओगे कि वो एक दूसरे से सहमत हो जाए और आपस में मिलजुल कर काम करें? तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? आपको 3 तरीके लिखने हैं। क्या बातचीत करोगे, मे बी उन्हें रोल प्ले करके दिखाओगे, या फिर मे बी किसी बड़ों को या किसी टीचर को आप बोलोगे कि आप बीच में आकर इनको समझाइए। तो आपको लिखना है कि 3 क्या वो तरीके होंगे जिससे आप उन दोनों को के बीच सहमति करवाएंगे या फिर बातचीत करवाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्ले है। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले। ह्यूमरस मतलब हास्यप्रद, जिसमें हंसी आती है, बहुत कॉमेडी होती है। इन विच अ मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट राइट टाइम, जिसमें कि जनरली हमारी माएँ भी यही करती हैं कि वो हमें बताती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हम किस टाइम पे हमें वो बातें करनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर व्हेन गेस्ट्स अराइव द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस। और जब गेस्ट आते हैं तो फिर वो भूल जाती है कि मम्मी ने उसको क्या समझाया था या किस टाइम पे बोलने को कहा था। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, मम्मी जब गेस्ट आने वाले होते थे बचपन में हमारे, तो हमारे भी मम्मी पापा बताते थे कि ठीक से बैठना और उनको पहले ऑफर करना, बाद में तुम लेना। तो ऐसे ही उसकी मदर भी बोल रही हैं। देखते हैं वो लड़की क्या करती है। नाउ लेट अस रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स। ब्लंडर्स मींस गलतियां, मिस्टेक्स, ठीक है। एंड एम्बेरसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर, और शर्मिंदा कर देती हैं वो अपनी मदर को भी और गेस्ट को भी। कैसे? सो द कैरेक्टर्स आर मैरी शॉ, अ यंग गर्ल, जिस लड़की के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, मिसेस शॉ उनकी मदर, मैरी की मदर। मिसेस हार्डिंग जो कि आ रही हैं गेस्ट बन के, वो एक वेल्दी, एक अमीर औरत हैं। मिसेस ली मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है, यानी कि मिसेस हार्डिंग जो है उनके जो हस्बैंड है उसकी वो मैरिड बहन है मिस्टर हार्डिंग के। Yes, this is the scene where the mother is telling her how to behave and what to do. Scene 1.
मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, अब रूम तुम्हारा थोड़ा ठीक लग रहा है. पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, अपना कोट ये हटाओ यहाँ से और अपने बेडरूम में ले जाओ. दिस रूम इजंट प्लेस फॉर कोट्स. ये जो गेस्ट रूम होता है या जो ड्राइंग रूम होता है जनरली, वो कोट के लिए नहीं है. अपना सामान अपने कमरे में रखो. ये मिसेस हार्ट जो शॉ है अपनी बेटी से कह रही है. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हियर. ये दो गेस्ट हमारे घर जल्दी ही आने वाले हैं. एंड दे डोंट वांट टू सी दैट. और उनको ऐसे फैला हुआ कमरा अच्छा नहीं लगेगा. मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ रखने को कहती रहती हो. मिसेस शो बोलती, यस आई एम, हाँ मैं कहती हूँ. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. तुम घर में हर जगह अपने कपड़े ऐसे फैला के रखती हो. मैरी बोलती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड. अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है. नो यू आर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लॉथ्स इन योर ओन रूम. हाँ तुम बच्ची नहीं हो, तो प्लीज अपने कपड़े ठीक से अपनी जगह पे रखा करो. Why are those two women coming here? Who is Mrs. Harding? फिर मैरी पूछती है अपनी माँ से कि ये दो औरतें जो आ रही हैं वो कौन हैं और मिसेस हार्डिंग कौन है. शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग. जो मिसेस हार्डिंग है वो एक बहुत ही हमारे यहाँ के काफी अमीर आदमी मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है. ही हैज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड. लैंडफील्ड वो जगह है जहाँ पे ये सब अब रहते हैं. उन्होंने अभी मिस्टर हार्डिंग ने अभी यहाँ पे एक नया घर खरीदा है, नया बड़ा घर खरीदा है. और पहले वो लोग लंदन में रहते थे. दे लिव्ड इन लंदन बिफोर. शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक. वो हमसे थोड़ा बातचीत, जब हम किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं तो हम आसपास के नेबर्स से बात करते हैं, उनके घर जाते हैं, थोड़ा मेल जोल बढ़ाते हैं, तो इसीलिए वो हमसे छोटी सी बात करने आई है. आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम. मैं उनसे एक शॉप में मिली थी और मैंने, क्योंकि वो नए नए आए तो उनको अपने घर बुलाया था, कहा था आना. मेरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन. हाँ हाँ मैंने उनके बच्चे देखे हैं. दे ऑफन कम अलोंग द रोड. हु इज मिसेस ली? वो हमेशा कभी कभी घर के बाहर से जा रहे होते हैं, मैंने उनको देखा है. पर ये मिसेस ली कौन है जो उनके साथ आ रही है? शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर. वो जो मिस्टर हार्डिंग है उसकी उनकी सिस्टर है, मैरिड सिस्टर है. शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल. कुछ समय से वो उनके साथ ही रह रही है, मिस्टर एंड मिसेस हार्डिंग के साथ ही रह रही है. वट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? मैरी पूछती है कि आप उनसे बात क्या करेंगी, आप तो उनको हार्डली थोड़ा ही जानती हैं. आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे. वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू पीपल देयर. वो कहते हैं कभी कभी हो सकता है ना कि हमें भी कहीं जाना पड़े उनके घरों में और कुछ बात करनी पड़े वहां के लोगों से. तो इट्स ओके, हर तरह की बात करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है हमारे पास जो मैं आपको बताऊं. सो मैरी बोलती, आई कैन टॉक नाउ. अब मैं बात कर सकती हूँ. आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय हो गया मुझे बोलना आता है और मुझे पता है, अब मुझे पता है कि कैसे बात करते हैं, किससे क्या बात करते हैं. मिसेस शाह, यस दैट्स ट्रू. हाँ ये तो है. यू ऑलवेज टॉक टू मच. पर तुम हमेशा बहुत बात करती हो. बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? तुम बात तो बहुत करती हो, पर तुम जो बोलती हो क्या वो किसी को सुनना अच्छा लगता है? जो तुम बातें करती हो क्या वो लोगों को अच्छी लगती है? मैरी बोलती है, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक. मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ जब मुझे पसंद हो. आई स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम. और ये दिखाने के लिए आज भी देखो मम्मा, मैं आपके साथ ही रुकूंगी और उनसे अच्छी अच्छी बातें भी करूंगी जब वो आएंगे. मिसेस शॉ कहती है, ओह आई डोंट थिंक सो. देखो मुझे नहीं लगता तुम उनसे ठीक से बात कर पाओगी या तुम्हें अभी पता है कब क्या बोलना है. यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक. तुम बाहर वॉक पे जा सकती हो, तुम बाहर खेल सकती हो. इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट. अच्छा रहेगा तुम ये करो कि तुम बाहर कहीं घूमो. मैरी बोलती है, वाई? इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग. मदर को पता होता है ना मेरा बच्चा कैसा है, तो उनको पता है कि इसको बोलना तो आता है पर कब किससे क्या बात करनी है वो अभी इसको इतना ज्ञान नहीं है. मेरी बोलती है, आई नो द राइट थिंग्स टू से. मुझे पता है ये अच्छी बातें कैसे करते हैं. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स लाइक दैट. तो इसी तरह से उनसे सवाल करने हैं और उनको प्यारी वारी बातें करनी है कि तुम कैसे हो, कहाँ से आए हो, ये सब. लेट मी स्टे टूडे. अब मुझे आज रहने दो. आई कैन डू दैट वेरी वेल. देखना मैं बहुत अच्छे से रहूंगी और मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी. आई शो यू. आज मैं आपको दिखा दूंगी. एनी वन कैन टॉक. कि कोई भी अच्छे से बात कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है. इस पर मिसेस शॉ क्या कहती है, यू मे स्टे इफ यू लाइक.
अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रुक सकती हो, बट टेक केयर, ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं उनसे बातचीत करके उनको जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे से हम लोग बात करें कि वो मुझे भी बुलाए अपने घर पे। देयर इजंट मच टू डू हियर इन लैंडफील्ड, क्योंकि यहाँ पे लैंडफील्ड में बहुत कुछ करने को है नहीं। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और इसलिए मैं और लोगों को जानना चाहती हूँ, उनके साथ घुलना मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, मुझे यहाँ पे कुछ और दोस्त चाहिए। सो आई टेक केयर व्हेन यू से थिंग्स, तो मैं यहाँ पे होंगी और देखूंगी कि तुम कैसे बातें करती हो, क्या बातें करती हो। मैरी कहती है, टेल मी व्हाट टू से, अच्छा तुम ही बता दो मुझे क्या कहना है। आई कांट टेल यू, मिसेस शो बोलती है, मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता वो तुमसे क्या पूछेंगी, उसका तुम क्या जवाब दोगी, मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता सकती। पर प्लीज ऐसी बातें करना जो लोगों को अच्छी लगे, जो दया वाली बात हो, जिसको सुन के उनको अच्छा लगे। बट यू विल ऑलवेज बी राइट, तुम हमेशा तब सही होंगी व्हेन यू आर काइंड टू पीपल, जब तुम लोगों को दया के साथ रहोगी या तुम्हारे व्यवहार में दया होगी, ठीक है। डोंट से थिंग्स विच विल हर्ट पीपल, कुछ भी ऐसा मत कहना जिससे लोग बुरा मान जाए या उनको दुख पहुंचे। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, जो उसको सुन के उन्हें अच्छा लगे, खुशी हो, ऐसी बातें करना। देन दे विल लाइक यू, तब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, हंसना, मुस्कुरा के बात करना। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, ट्राई करना कि तुम्हारी बातें करके वो भी मुस्कुराएं, वो भी बहुत खुश हों। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, और जब बीच बीच में लोग बिल्कुल बात करना एक दूसरे बंद कर दें या कोई टॉपिक खत्म हो जाए, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, कुछ ऐसा कहना कि जिससे दोबारा से वो बातचीत शुरू हो सके। दे वोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, वो यहाँ पे खाली बैठने नहीं आए हैं, ठीक है, और वो इधर उधर बस दीवारें देखने नहीं आए हैं, ठीक है। थिंक ऑफ समथिंग टू से, उस टाइम पे सोचना कि मैं क्या अच्छी सी बात कर सकती हूँ। मैरी कहती है, आई कैन डू दैट, हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। देर इज ऑलवेज समथिंग टू से, क्योंकि कहने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए। इस पे मिसेस शॉ बोलती हैं, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने लगी, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, एकदम से कुर्सी से मत खड़े होना। एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, ठीक है, और कहीं तुम एकदम से खड़ी हो जाओ और खुश हो जाओ डोर को देखते हुए। यू मस्ट लुक सॉरी, तुम्हें हल्का सा ये दिखाना है कि नहीं मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो, ठीक है। एंड यू डोंट वांट देम टू लीव, और तुम नहीं चाहते कि वो फटाफट चली जाए, ठीक है। ऐसा दिखाना कि उनके जाने से तुम्हें हल्का सा दुख हुआ है, ना कि तुम खुश हो जाओ, एकदम चेयर से जंप करके बाहर आओ। मैरी बोलती है, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, अब वो जाना चाहते हैं तब मैं क्या करूं। आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, उनको बोलो, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, थोड़ा और रुक जाते। जस्ट से, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, ऐसा बोलो कि क्या तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम थोड़ी टाइम और नहीं रह सकते, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ भी इस तरह का कुछ बोलो जिससे वो रुके। यू मस्ट लाइक देम, यू वॉन्ट देम टू स्टे, एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, तुम्हें उनको ये समझाना पड़ेगा, अपनी बातों से ये जताना पड़ेगा कि तुम्हारा रहना तुम्हें अच्छा, उनका यहाँ पे रहना तुम्हें अच्छा लग रहा है, और ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। मैरी बोलती है, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है क्या। आई रिमेम्बर दैट, मैं ये याद रखूंगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, तो वो अपनी मम्मी के ये डायलॉग बार बार ऐसे दोहराती है। मिसेस शॉ कहती है, दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, अब ठीक है, अभी अपना जो है कोट है उसको उठा के अपने रूम में ले जाओ और एक अच्छी सी क्लीन ड्रेस पहन लो, साफ सुथरी सी ड्रेस पहन लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आएंगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा सा दिखना चाहिए, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा दिखना चाहिए। एंड इफ एनी वन एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, अगर सब लोग बात करना बंद कर दें, से समथिंग काइंड, कुछ दया भाव का या कुछ अच्छी प्लीजिंग बातें आप करना, टू मेक देम टॉक अगेन, ताकि वो फिर से उन्हें कोई टॉपिक मिले और फिर से वो बात करें। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसी कोई बात मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए, जो उन्हें बुरी लगे। मैरी कहती है, आई रिमेम्बर, आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, ओके ओके मैं याद रखूंगी, मैंने इससे भी मुश्किल चीजें की हुई, ये तो आसान सी चीज है। तो दिस इज पार्ट वन ऑफ द प्ले,
उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सीन समझ में आया होगा, जिसमें मैरी और मिसेस शॉ तैयारी कर रहे हैं, अपने गेस्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। मदर अपनी डॉटर से बात करके समझा रही है कि जब वो आएंगे तो तुम्हें किस तरह से बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना है गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।